दोस्तों न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और न्यू सेशन में आपका स्वागत है। तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और इस चैनल पर विजिट कीजिए सक्षम माइंड पर। और यहां आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी, यानी कि मैथ्स की, साइंस की, एसएसटी की भी मैंने डाली हुई हैं। एग्जाम में क्लास 10th के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये रियल नंबर्स चैप्टर है मैथमेटिक्स में, तो इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+2 and n+4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या इसमें से बताना है कि n, n+2, n+4 में से कोई एक जो है, केवल एक जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, 3 लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए और यहाँ पुट करके देखिए इन तीनों में। n जब 1 पुट करेंगे तो पहला नंबर 1 आ जाएगा, दूसरा नंबर n+2 है तो 1+2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और थर्ड नंबर जो है 1+4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इनमें से एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, सेकंड नंबर यानी कि n+2 क्या आया 3। अगर यदि हम दोस्तों इसमें n = 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, पहला नंबर 2 आ जाएगा, दूसरा नंबर 2+2 4 आ जाएगा, और तीसरा नंबर n+4 जो है वो 2+4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसमें से अब की बार थर्ड नंबर डिविजिबल है 3 से। तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखिए तो इसमें से इन तीनों नंबर्स में से कोई ना कोई एक जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ये ट्रू है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ 96 एंड 404। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये 96 का करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो 2 5 बार आएगा और 3 एक बार, तो ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। 404 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 101। तो इसमें एलसीएम देखना, एचसीएफ देखना है, तो इन दोनों में देखिए 96 और 404 में, तो 2 2 जब 4 आ रहा है, ठीक है। एचसीएफ आ गया 4। अगर हमें इसमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एचसीएफ तो आ गया 4, एचसीएफ आ गया 4, और इनका फैक्टर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और फैक्टर करके तो इसका आएगा दोस्तों 96 में हम 101 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9996, यानी कि इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 13/3125 विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना लॉन्ग डिवीजन के, यानी कि बिना भाग किए हुए आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये जो अगर हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना है बिना डिवाइड किए हुए, तो हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 और 5 के फैक्टर में आता है, तो वो टर्मिनेट होगा। 3125 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये 2 यानी कि 5 के फैक्टर में है, तो इसलिए ये टर्मिनेट होगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो उसको, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसका एचसीएफ निकालना है तो फैक्टर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 135 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा, फिर ऐसे ही 3 से 15 टाइम्स, फिर 3 से ये 5 टाइम्स और 5 का 1 टाइम, ऐसे ही 225 के करेंगे। तो 225 के जब फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में दोस्तों ये 3 × 3 ये तो आ ही रहा है, और ये 5 एक 5 और आया, यानी कि 3 × 3 9 हो गया, और 9 × 5 45 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए इसके ना वही फैक्टर कर लो, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए तो 2 से 2 6 जा 15 में तो जाएगा नहीं, 21 में ऐसे फैक्टर कर लोगे, 2 3 जा 6, फिर 15 का 15, 21 का 21, फिर 3 से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 3 7 जा। अब तो ये अलग अलग नंबर से कटेंगे, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 और 67 जा 420। तो एलसीएम तो आ गया 420, और अलग अलग फैक्टर करके देखेंगे 12 और 15 और 21 का। दोस्तों इसमें जो है ना, इसमें 3 से ये डिविजिबल है तीनों, तो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर 257/5000 इन द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n where m n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है दोस्तों, क्या करेंगे 5000 के ना फैक्टर कर लेंगे,
ठीक है, तो ये 5 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 1000 यानी कि 10 की पावर 3। अब इसको हम 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 5 जो 10, 10 की पावर 3। तो यहाँ 5 इंटू, ये 2 की पावर 3 है दोस्तों और 5 की पावर 3 है। अब 5 की पावर 3 यहाँ है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो ये पावर 4 हो गई और 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो m की जो वैल्यू 2 की पावर m है, तो m की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ 3 ऑप्शन, इसका 3 आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए, m की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q + 2 और 5q + 3 और 4 एनी इंटीजर q, इज इट ट्रू। ये कह रहा है दोस्तों कि कोई हमने नंबर ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, वो 5q + 2 और 5q + 3 की फॉर्म में नहीं है, फॉर एनी इंटीजर q, किसी भी इंटीजर q के लिए। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर हम किसी नंबर का जो है स्क्वायर करते हैं, मानो ऐसा नंबर लीजिए जो 5 से कम मतलब 5 से ज़्यादा लेना है। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लेंगे, तो मानो मैंने 4 ले लिया और 4 का हमने स्क्वायर किया, तो ये आ गया 16। अब 16 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15 और प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा, तो क्यू हमारा 3 हो गया। अब कोई जैसे 7 का स्क्वायर ले लिया 49 आया, अब 5 से डिवाइड करिया तो 5 इंटू 9 + 4 आया, तो 3 कहीं आ ही नहीं रहा है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 5 7 जा 35, तो 5 इंटू 7 और प्लस 1 आया, तो ये तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, तो नो, ये ट्रू नहीं है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 129 अपॉन 2 5 7 7 5 विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए दोस्तों, अभी ऊपर जो क्वेश्चन कराया था कि यदि डिनोमिनेटर 2m और 5n में है, इसके फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि 2 और 5 के डिनोमिनेटर के, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और यदि उसके साथ कोई और नंबर आ रहा है 2 और 5 के अलावा, जैसे 7 3 ये आ रहे हैं, तो फिर दोस्तों वो ज़रूरी नहीं है कि वो टर्मिनेट हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। आपको डिवाइड, देखिए यहाँ 7 से कट रहा है क्या, 7 से 129 तो कटेगा नहीं, जब नहीं कट रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा ये। यदि 2 और 5 के ही फैक्टर होते तो टर्मिनेट हो जाता। व्हाट आर द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 9 25। अब देखिए इसमें, देखिए 8 9 25 में इसमें एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ क्योंकि 8 9 25 सभी अलग अलग नंबर से कट रहे हैं, ठीक है, एक को छोड़कर, तो यहाँ एक ही एचसीएफ होगा। 1 जो है तीनों नंबर्स को काट देगा, 1 तो किसी भी नंबर को काट देता है। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग आ रहे हैं फैक्टर इसके, इसलिए 2 के फैक्टर में है 8 और ये 3 के फैक्टर है 5 के फैक्टर, इसलिए 1 ही एचसीएफ आएगा, 1 ही कॉमन है। एलसीएम ले लो, यदि एक कॉमन आ रहा है, 2 या 2 से अधिक जो भी नंबर दे रखे हैं, तो अगर एलसीएम निकालना होता है तो दोस्तों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1800 और 1 एचसीएफ हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो इसका दोस्तों एचसीएफ यदि निकालना है, बड़ी संख्या है तो इसको ना छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड कीजिए और तब तक डिवाइड कर देना है। देखिए इसमें एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप फैक्टर करिए, और यहाँ जो फैक्टर जब करोगे आप और इन दोनों में कॉमन निकालोगे तो इसका 4 आंसर आ जाएगा।